हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिन बच्चों ने ट्वेल्थ कर लिया है, ठीक है, और वो ग्रेजुएशन यानी बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या आप बीए के साथ आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी बीए ग्रेजुएशन है और आईटीआई यहाँ पर डिप्लोमा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप बीए के साथ आईटीआई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। देखो, अब बीए के साथ आईटीआई, अब आईटीआई कौन करता है? आईटीआई करते हैं दो तरह के बच्चे, देखो दो प्रकार। जैसे ग्रुप ए से फॉर्म पढ़ते हैं, इसके ग्रुप ए से फॉर्म पढ़ते हैं, ग्रुप ए से डालते हैं आपके टेंथ वाले बच्चे जो टेंथ कर लेते हैं, ठीक है, और एक ग्रुप बी से पढ़ते हैं, एक ग्रुप बी से पढ़ते हैं। ग्रुप बी से एट्थ वाले बच्चे डालते हैं, कौन? एट्थ वाले जो कक्षा 8 पास कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ तो बीए है। अब देखो भाई, अब कुछ बच्चे के टेंथ से तो आपके आईटीआई फॉर्म पड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं करते आईटीआई। हम नहीं करते आईटीआई टेंथ के बाद, हम करते हैं ट्वेल्थ के बाद आईटीआई। ट्वेल्थ के बाद हमें ग्रेजुएशन भी करनी है और डिप्लोमा भी करना है। ठीक है, अब देखो, अब वैकेंसी, अब मान लो अब कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कोई वैकेंसी आई टेंथ से, जैसे ग्रुप डी की, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी जो आती है टेंथ क्लास से आती है, लेकिन उसमें आईटीआई मांगते हैं। इस बार आईटीआई नहीं मांगी, लेकिन उसमें आईटीआई मांगते हैं। ठीक है, टेंथ से आईटीआई मांगते हैं। तो अगर आपके पास कोई वैकेंसी टेंथ से निकलती, टेंथ से, और आपने टेंथ टेंथ के बाद ही आईटीआई करनी पड़ती है, तो टेंथ से अगर निकलती है वैकेंसी तो आईटीआई मांगते हैं, तो आपका यहाँ तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास जैसे ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ से कोई वैकेंसी निकली निकली ठीक है, और उसमें मांग ली आपसे आईटीआई, उसमें क्या मांग ली आपसे? आईटीआई मांग ली, लेकिन आपने ट्वेल्थ के साथ ही आईटीआई कर ली है। क्या कर ली है? ट्वेल्थ के साथ ही आईटीआई कर ली है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्वेल्थ के जैसे टेंथ के बाद ट्वेल्थ कर रहे हैं और ट्वेल्थ के साथ ही आईटीआई कर रहे हैं, ट्वेल्थ के साथ ही क्या कर रहे हैं? आईटीआई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ट्वेल्थ के साथ आईटीआई करते हैं और कोई जॉब, जैसे कोई जॉब आई आपकी ट्वेल्थ से जॉब आई, और आपने ट्वेल्थ के साथ ही क्या कर ली? आईटीआई कर ली है, तो वहां पर आप फ्रॉड माने जाओगे। कैसे फ्रॉड माने जाओगे? कि आपने उसी साल में, देखो जैसे किसी बच्चे ने 2024 में ये भी किया, ट्वेल्थ भी किया, और 2024 में आईटीआई भी कर ली, तो वो ये देखेंगे कि आप फ्रॉड कैसे माने जाओगे कि एक बच्चे ने 2024 में इंटर भी कर लिया, 2024 में आईटीआई भी कर लिया। एक बच्चा दो दो जगह कैसे जा सकता है? दो दो जगह कैसे जा सकता है और दो दो जगह कैसे हैंडल कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप पकड़े जाओगे, यानी फ्रॉड माने जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या जाओगे? फ्रॉड माने जाओगे। अगर कोई वैकेंसी टेंथ से आती है और आपने टेंथ के बाद आईटीआई की है, तो वहां पर तो आप, वहां तो आपका चल जाएगा, लेकिन आपका जैसे प्रमोशन होगा, कभी भविष्य में प्रमोशन हुआ, फिर आप क्या होगे? प्रमोशन का मतलब होता है फिर आप ऊपर जाओगे, ऊपर वाली वैकेंसी, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी आई टेंथ से, अब एनटीपीसी में आपका ग्रुप, मतलब जैसे आपका होगा प्रमोशन होगा, तो एनटीपीसी के लेवल पे पहुंचोगे आप, तो एनटीपीसी का लेवल ट्वेल्थ वाला लेवल हो जाता है। फिर वहां पर आईटीआई देखी जाएगी आपकी, फिर कहोगे कि हाँ बच्चे ने ट्वेल्थ के बाद आई, ट्वेल्थ के साथ ही आईटीआई कर ली है, तो यहाँ पर ये दोनों जगह कैसे जा सकता है बच्चा? तो यहाँ पर आप फ्रॉड माने जाओगे। ठीक है, फिर बात आती है, अब सोचते हैं बच्चे, ठीक है ट्वेल्थ हमने कर लिया, ट्वेल्थ के बाद हम बीए करेंगे। क्या करेंगे? ट्वेल्थ के बाद हम करेंगे बीए। बीए, फिर इसी के साथ कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, ट्वेल्थ बीए को अगर कोई बच्चे प्राइवेट करते हैं तो वो आईटीआई कर लेते हैं इसी के साथ। कुछ बच्चे रेगुलर बीए के साथ भी आईटीआई कर लेते हैं। तो इसमें से बेटर क्या है? देखो, बेटर, अब प्राइवेट बीए कर रहे हो आप, प्राइवेट बीए का मतलब होता है कि प्राइवेट स्कूल से बीए करना नहीं। प्राइवेट बीए का मतलब होता है कि आप स्कूल ना जाओ, ठीक है, उस पर प्राइवेट लिखा हुआ है कि आपने घर बैठे ही बीए किया है, प्राइवेट बीए उससे कहते हैं। फिर आपने प्राइवेट बीए किया और रेगुलर आईटीआई कर लिया, यानी डिप्लोमा तो रेगुलर ही होता है, वो तो प्राइवेट होता नहीं है डिप्लोमा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रेगुलर बीए भी कर लेते हैं और बीए के साथ आईटीआई कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिक्कत आएगी भैया? यहाँ वो दिक्कत आएगी जो यहाँ ट्वेल्थ के साथ दिक्कत आ रही थी आईटीआई की। कैसे? कि आपने बीए भी कर लिया उसी साल, जैसे 2024 में आपने बीए किया, ठीक है, 2 साल की आपने आईटीआई की, 2024 से लेकर 2026 तक, 2024 से लेकर 26 तक। फिर यहाँ भी आप फ्रॉड माने जाओगे। कैसे माने जाओगे? कि बीए तो 3 साल का होता है, तो आपका 24 में एडिशन लिया होगा आपने, तो ये 27 में आपका खत्म हो जाएगा, 27 में खत्म हो जाएगा।
लेकिन फिर यहाँ पर देखा जाओगे कि बच्चे ने 2024-26 में ITI कर लिए और 24 से लेकर 27 के बीच में इसने BA भी कर लिया है। फिर यहाँ पर आप फ्रॉड माने हो कि आप दो दो जगह कैसे जा सकते हो, दो जगह कैसे जा सकते हो? आपने रेगुलर BA भी किया है और रेगुलर ITI भी किया है, तो यहाँ फ्रॉड माने जाओगे। अगर आप BA प्राइवेट करते हो और ITI कर लेते हो प्राइवेट BA के साथ, तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप सेफ हो, बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। ठीक है। हाँ, तो आप BA के साथ ITI कर सकते हैं, लेकिन अगर BA आप प्राइवेट कर रहे हैं ना, तो आप ITI कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप BA रेगुलर कर रहे हो तो ITI मत करो, या पहले ITI करो उसके बाद BA करो। ठीक है। हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया कि BA के साथ ITI कर सकते हैं, तो आप BA के साथ ITI कर सकते हो, लेकिन BA प्राइवेट हो और ITI कर लो, प्राइवेट BA के साथ ITI कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं रेगुलर BA के साथ ITI करूँ, तो ऐसा मत करना, क्योंकि आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है भाई। 1 साल का गैप ले लो बीच में, आराम से पहले ITI कर लो या फिर BA कर लो, उसके बाद कर लो। ठीक है, मैं कहूंगा आप पहले ITI करो उसके बाद ग्रेजुएशन करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो वैकेंसीज आती हैं वो 12th के बाद आती हैं, 12th के बाद आती हैं। ग्रेजुएशन के बाद NTPC की में आती है कुछ वैकेंसी ग्रेजुएशन से, और कुछ वैकेंसी 12th से भी आती है। तो मैं कहूंगा आपसे कि आप ITI करो, फिर वैकेंसी देखते रहो, और 12th से सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। ठीक है। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं BA के साथ ITI करूं, तो प्राइवेट BA कर लो और ITI उसके साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर BA के साथ ITI करूं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा भाई। पहले आप चाहे ITI कर लो या फिर पहले BA कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि आप पहले ITI करो उसके बाद BA करो। ठीक। हाँ, तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल गया। अगर कोई वैकेंसी 10th के बाद निकलती है, देखो अब मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि ITI फॉर्म कब से निकलेंगे, कैसे भरे जाएंगे, किस तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा यहाँ पर। ठीक। हाँ, मैं आपको बता दूंगा अभी। हाँ, तो देखो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, अब वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अब मैं तक शाम वीडियो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।